नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम प्रश्न वाली 4.4 क्लास 10th मैथ्स प्रश्न नंबर चौथा और पांचवा सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। तो इसमें अपने को दिया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 है। मतलब जो इनकी वायु निकलेगी उसका जो गुणनफल है वो कितना है, 48 है। तो इसमें अपने को क्या करना, सेम वही कंडीशन अभी हमने ऊपर वाले सवाल में किया था, मानना पड़ेगा। क्योंकि दो दोस्त दिए हैं तो हम एक दोस्त की आयु को अपने को मानना पड़ेगा। तो माना एक मित्र की आयु x वर्ष है। एक मित्र की आयु कितनी, x वर्ष है। अब हम इसमें y नहीं मान सकते क्योंकि इनको अपने को सूत्र विधि या गुणनखंड विधि से हल करना है, वर्ग समीकरण बना के इसे हल करना है। तो माना एक मित्र की आयु तो x वर्ष है। अब सवाल में दिया है दूसरे की आयु भी उसी से निकलेगी कि आयु का योग 20 वर्ष है। मान लो कि ये एक मित्र की आयु x है, दूसरे की अपन मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क बराबर कितनी है, 20 है। तो देखो एक मित्र की आयु जो है x वर्ष है और दूसरे की आयु अपने को निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगाया, और दोनों की आयु का योग है वो 20 है। अब हम इसको उधर पहुंचा देंगे तो 20 माइनस x, जो दूसरा मित्र है उसकी जो आयु निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 माइनस x। तो यहाँ लिख देंगे हम दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष है। ये अपने को याद रखना। पहले मित्र की आयु x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष है। अब प्रश्न में आगे क्या दिया है कि 4 वर्ष पूर्व, जहां पर भी पूर्व लगा हो वहां हमेशा माइनस रहता है, पूर्व या पहले में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो अब 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी है अपने पास, x वर्ष है, और दूसरे मित्र की आयु कितनी है, 20 माइनस x है। तो 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु तो हो जाएगी x माइनस 4, क्योंकि 4 वर्ष पहले की पूछी, ये अभी वर्तमान में उसकी x है तो x माइनस 4। दूसरे मित्र की आयु कितने, 4 वर्ष बाद, तो 20 माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगी उसके दूसरे वर्ष के, तो दूसरे मित्र की। तो इसको हम सही कर लेते हैं। तो 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 माइनस x, ये 16 माइनस x और ये x माइनस 4। दोनों की जो आयु है 4 वर्ष बाद निकल कर, एक की आई है x माइनस 4, दूसरे की आई है 16 माइनस x वर्ष। अब सवाल में आगे जो दिया है लास्ट में, पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 है। अब हमने को यहाँ लिखना है कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो उन दोनों की आयु जो निकल कर आई है 4 वर्ष के बाद, ये और ये, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 48 है। तो यहाँ लिख देंगे हम x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48। सवाल में दिया अपने को कि जो दोनों की 4 वर्ष के बाद आयु निकल कर आई उन दोनों का गुणनफल कर दिया हमने। अब यहाँ करेंगे इनका आपस में मल्टीप्लाई। x का 16 में करेंगे तो 16x, x का x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 16 चुकू कितने हो जाएंगे अपने, 64, और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर में कितना, 48। ये अपना क्लियर हो गया। 48 निकल कर आया, इसका पहले इसमें गुना किया, फिर इस 4 का इस पूरे में गुना कर दिया, तो ये अपना एक समीकरण निकल कर आया है गुना करने के बाद। अब हम क्या करते हैं, 48 का भी इधर पक्षांतर करना है क्योंकि अपने को एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले हम माइनस x स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, फिर 4x और 16x दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, माइनस का 64 और माइनस का ही 48 बराबर में क्या लिख देंगे हम, 0।
अब इसको सही समीकरण बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x, दोनों माइनस के आपस में जुड़ेंगे तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, तो 112 बराबर 0। लेकिन ये माइनस दिया है आगे, तो हम क्या करते हैं कि इस माइनस को हटाने के लिए पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करना है अपने को। तो यहाँ हम डायरेक्ट कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जैसे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 112 बराबर में 0। तो ये अपना एक समीकरण निकल कर आ गया। अब इस समीकरण को हम सूत्र विधि या गुणनखंड विधि किसी भी विधि से कर सकते, लेकिन इससे पहले अपने को इसे हल करना है या नहीं करना, इसके लिए हमने प्रश्न वाली 4.4 के पहला या दूसरा सवाल किया है, जिसमें विविक्तिकर के द्वारा हम उसे पता कर सकते हैं कि ये संभव है या नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसकी तुलना, तो देखो दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर तो कितना है 1, b बराबर -20 और c बराबर 112। ये तीनों मान है अपने पास a, b और c। अब इसमें हम विविक्तिकर का जो फॉर्मूला है, विविक्तिकर का जो फॉर्मूला अपने पास, विविक्तिकर जो विविक्तिकर का अपने पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें हम मान रखेंगे। तो इसमें किस रूप में रखेंगे अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो b की वैल्यू अपने पास -20 का होल स्क्वायर लिख देंगे, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112 बराबर में 0 चल रहा है। अब -20 का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, प्लस में होगा, माइनस लिखेंगे, 4 दूनी 8 और 448 हो रहा है। तो देखो बराबर में 0, तो -48 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा। तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक कब होते हैं, या तो ये जो मान है ये 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने पहले भी किया था कि 0 है और इधर वाली जितनी भी संख्याएं प्लस वाली है और इधर वाली जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी 0 से बड़ी है, ये 0 से सभी छोटी हैं, तो इसलिए इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो अपने को यहाँ लिखना है कि दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है। अतः इसके जो मूल है वो अपने को स्पष्ट पता नहीं चलेगा, इसलिए दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। अब इसको हम सूत्र विधि से या फिर गुणनखंड विधि से किसी भी विधि से इसे हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके मूल अपने को प्राप्त नहीं होंगे। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला सवाल, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ मानना है कि माना पार्क की चौड़ाई, माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है। कितनी है, x मीटर है पार्क की चौड़ाई। अब लंबाई अपने को पता करना है, लेकिन इसमें परिमाप भी दिया है और क्षेत्रफल भी दिया है। परिमाप, तो हम परिमाप के द्वारा उसकी लंबाई पता करेंगे। तो परिमाप के लिए लंबाई पता करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर कितना दिया अपने को, 80 मीटर दिया है। पार्क का परिमाप 80 मीटर है, ठीक। तो पार्क का जो परिमाप है, मतलब आयत को जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है पार्क का परिमाप। तो अपने को यहाँ लिखना है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 80। इससे हम चौड़ाई प्राप्त करेंगे, सॉरी लंबाई प्राप्त करेंगे, चौड़ाई अपन ने 1 से माना है, तो अपने को लंबाई इससे प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखो 2 जो है इसको हम इसके बट्टे में पहुँचा देंगे, क्योंकि इनटू में है, तो 2 को हम कहाँ पहुँचा देंगे, बट्टे में। तो यहाँ क्या बचेगा, लंबाई
प्लस चौड़ाई अपनी ऑलरेडी क्या है x है, बराबर में 80/2। तो इससे जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो एक लंबाई अपने को निकालना है, तो जब लंबाई हम निकालेंगे तो 40 तो ऑलरेडी दिया है, प्लस का है तो कायम हो जाएगा माइनस में। तो देखो चौड़ाई x मीटर, लंबाई 40 माइनस x मीटर, दोनों अपने पास प्राप्त हो गया। लंबाई भी है और चौड़ाई दोनों है अपने पास। अब इस सवाल में दिया क्षेत्रफल भी दिया उन्होंने, तो ये ध्यान रखना कि आयत का परिमाप या पार्क का परिमाप जहाँ लंबाई चौड़ाई आ जाता है तो परिमाप लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल जो है मतलब पार्क का जो क्षेत्रफल है वो क्या लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर दिया, तो अपने को यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे अपन? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर दिया है अपने को 400 मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये ध्यान रखना अपने को। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर 400 लिख देंगे हम। तो लंबाई दी है अपने को 40 माइनस एक्स इंटू चौड़ाई क्या दी है अपने को x, मतलब ये इसमें बराबर में कितना जाएगा अपना 400। लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई, बराबर में 400। अब इसको अपने को एक द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो x का गुना 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 400। तो समीकरण को सही क्रम में जमा लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे, प्लस 40x 400 को इधर लेकर आएंगे तो कायम हो जाएगा माइनस में बराबर में 0। ये अपना एक समीकरण बन गया। लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे क्या है माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ से हम माइनस हटाएंगे तो जो पूरे चिन्ह अंदर वाले जो चिन्ह दिए हैं ये सभी चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस का 40x, माइनस है तो प्लस का 400 बराबर में 0। ये एक अपना द्विघात समीकरण बन गया। लेकिन इसको अपने को कंफर्म करना है कि क्या इसको हम सूत्र विधि से हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट हम इसमें मान रख के यहाँ पता कर लेते हैं। जो विभक्ति कर दिया अपने को d बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है अपने पास 1 और c की वैल्यू कितनी दी है अपने को 400 बराबर 0। तो 4 का वर्गमूल कितना 1600, 4 चुको 1600। तो देखो जब मूल वास्तविक हो मतलब 0 बराबर 0, तो मूल जब वास्तविक होते हैं या 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए तो ही मूल क्या होते हैं वास्तविक होते हैं। तो इसके मूल वास्तविक है। तो अब अपने को यहाँ लिखना है कि दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अब हम इसकी तुलना करते हैं तो a की वैल्यू क्या अपने पास 1, b की वैल्यू माइनस 40 और c की वैल्यू कितनी है 400। यही मान हमने यहाँ रखे थे। इससे अपने को पता चल गया है कि ये 0 के बराबर मतलब मूल वास्तविक है। तो अब हम इसको फॉर्मूला मतलब सूत्र विधि के आधार पे कर सकते हैं। तो देखो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या 2a, ये अपना फॉर्मूला है। तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या अपने पास 40 माइनस का 40 है, एक माइनस इसके आगे दिया माइनस का 40 है, प्लस माइनस बी की वैल्यू माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 बटे में क्या है अपना 2 इंटू 1। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो सिर्फ कितनी आएगी 0 निकल कर आएगी। तो देखो एक से बराबर ये तो प्लस 14 प्लस 1600 माइनस 1600 बटे में क्या चल रहा है 2। तो x से बराबर निकल कर आया अपना 40/2, क्योंकि ये क्या है इसका मान तो सिर्फ 0 ही रहेगा। अब 2 से हम इसको काटेंगे प्लस माइनस, इसको हम 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा x से बराबर कितना 20 मीटर, ये निकल कर आया। तो इसकी जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई जो दोनों ही है वो कितनी है 20 मीटर है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई तो यहाँ लिखना अपने को कि पार्क की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर और लंबाई जो है पार्क की जो लंबाई है, तो पार्क की लंबाई अपनी क्या निकल कर आई थी 40 माइनस 1 है ना। तो पार्क की लंबाई
40 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस 20, तो ये भी क्या हो जाएगी 20 मीटर। तो पार्क की चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई भी क्या है 20 मीटर। तो यही अपना आंसर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।